ओम शांति। आज दिनांक 7 जुलाई 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, 21 जन्मों के लिए रावण की जंजीरों से लिबरेट होना है तो बाप की श्रीमत पर चलो। बाप आते ही हैं तुम्हें सब दुखों से लिबरेट करने। बाबा आते हैं 21 जन्मों के लिए रावण की जंजीरों से लिबरेट करने। हम बच्चों को श्रीमत देते हैं। उस श्रीमत को हम जितना जितना फॉलो करते हैं उतना उतना हम रावण की जंजीरों से लिबरेट होते जाते हैं। बाबा कहते, मैं आता ही हूं तुम्हें दुख की दुनिया से मुक्त कर सुख की दुनिया में ले जाने के लिए। तो अब तक तुम रावण की मत पर चल रहे थे, मनमत परमत पर चल रहे थे। अब मैं आया हूं, जो कुछ सुना देखा उसे भूल जाओ। अब जो मैं श्रीमत देता हूं उस पर चलो तो 21 जन्मों के लिए रावण की जंजीरों से मुक्त हो जाओगे और दुख से लिबरेट हो सुख की दुनिया में चले जाओगे। गाया भी जाता है, परम पिता परमात्मा सर्व का सद्गति दाता। सर्व का लिबरेटर है, दुख से लिबरेट करते हैं, इसीलिए कहा जाता है दुख हरता सुख करता। सुख से कौन लिबरेट करते हैं? बाबा पूछते, सुख से तुम बच्चों को कौन लिबरेट करते हैं? रावण। 5 विकार रूपी रावण जो होते हैं वे तुम्हें सुख से लिबरेट कर दुख में ले जाते हैं। और एक बाप ही जिसे राम कहते हैं वह आकर श्रीमत देते हैं। उस श्रीमत को आप बच्चे जितना फॉलो करते हैं उतना 21 जन्मों के लिए लिबरेट हो जाते हैं। उनको ही कहा जाता है जीवन मुक्ति अर्थात सद्गति दाता। तो अभी सद्गति दाता आए हैं, हम बच्चों को श्रीमत देते हैं सुबह अमृत बेले से लेकर रात तक। तो बाबा की एक्यूरेट श्रीमत को फॉलो करने वाले बच्चे 21 जन्मों के लिए 5 विकारों से दुख से मुक्त हो जाते हैं, सुख की दुनिया में चले जाते हैं। प्रश्न किया बाबा ने, सबसे भारी मंजिल कौन सी है जिसका पुरुषार्थ बहुत काल से होना चाहिए? सबसे भारी मंजिल कौन सी है जिसका पुरुषार्थ बहुत काल से होना चाहिए? उत्तर में बाबा बताते, अंत काल में एक बाप की ही याद रहे और कोई याद ना आए, यह बहुत भारी मंजिल है। अगर कोई याद आया तो इसी दुनिया में जन्म लेना पड़े। इसलिए बहुत काल से शिव बाबा की याद में रहने का अभ्यास करो। बाबा बहुत काल से मतलब बताते, जब से आप ज्ञान में आते हो उस समय से निरंतर बाबा की याद हो। जितना निरंतर याद होगी अर्थात कर्म योगी होकर कर्म करो, खाना खाओ बाबा की याद में खाओ, पानी पियो बाबा की याद में पियो, हर कर्म बाबा की याद में हो। तो बाबा कहते, ऐसा बहुत काल का अभ्यास जिस बच्चे को होगा उसे गति सद्गति प्राप्त हो जाएगी, अर्थात वे शिव बाबा के साथ अपने घर चले जाएंगे। और यदि याद ना रही तो बाबा कहते, यहीं पर जन्म लेना पड़ेगा। कहावत भी है, अंत काल जो स्त्री सिमरे वह इसी दुनिया में आएगा। बाबा कहते हैं, तुम हो ईश्वरीय संतान। तुम ईश्वर द्वारा जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। पढ़ाई भी बड़ी सहज है, सिर्फ 2 अक्षर याद करने हैं। तुम कोई को भी कह सकते हो कि 2 अक्षर बार बार दोहराओ, याद रखो, अल्फ और बे। अल्फ और बे को याद करना है। परम पिता परमात्मा बेहद के बाप को याद करो तो तुम स्वर्ग में बेहद का सुख प्राप्त कर लोगे। बस एक बाप को याद करो। अंत काल में अगर कोई दूसरा याद आया, अंत काल जो स्त्री सिमरे वह इसी दुनिया में फिर से
जन्म लेंगे। तो बाप सभी को सावधान करते हैं कि बड़ी भारी मंजिल है, सावधानी से सीढ़ी पर संभल कर चलना है, एक दो को सावधान करते रहना है कि शिव बाबा को याद करो। इसीलिए मधुबन में हर जगह हम बाबा के घर में जाते हैं तो लिखा होता है बाबा याद है। तो ऐसे ही सभी को याद दिलाते रहो, ओम शांति, बाबा याद है, बाबा याद है, तो सभी को याद बढ़ती जाएगी। अगला प्रश्न किया बाबा ने, कई बच्चों की अवस्था चलते चलते डावाडोल क्यों हो जाती है? कई बच्चों की अवस्था चलते चलते डावाडोल क्यों हो जाती है? क्योंकि पक्का निश्चय नहीं है। जब निश्चय में कमी आती है तो पारे की तरह अवस्था ऊपर नीचे डावाडोल होती है। कभी बहुत खुशी रहती है, कभी खुशी कम हो जाती है। तो निश्चय, बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। जो बच्चे जितना जितना निश्चय बुद्धि होते हैं वे रावण पर विजय प्राप्त करते हैं। अभी संगम युग पर भी अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करते हैं और 21 जन्मों के लिए सुख की दुनिया में जाते हैं। तो बाबा डावाडोल होने का आधार बताते निश्चय की कमी। अभी बाप कहते हैं तुम बच्चों को घर वापस जाना है, फिर आकर नई खाल लेंगे। तुम जानते हो हम पुनर्जन्म लेते आए हैं। सर्प के लिए पुनर्जन्म की बात नहीं है, वह एक पुरानी खाल छोड़ दूसरी ले लेते हैं। वैसे तुमको भी बदलना है। मनुष्य जब बूढ़े होते हैं तो कहते हैं अब घर जाना है, झट साक्षात्कार होता है। अभी हम बालक बनने वाले हैं, उनको पता है कि अभी हम यह शरीर छोड़ बालक बनेंगे, फिर सतो प्रधान शरीर मिलेगा। तो पुराना शरीर जो जड़जड़ीभूत हो जाता है उसे छोड़ना पड़ता है। बाबा आकर हमें यही ज्ञान देते हैं कि अब तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, अब तुम्हें घर जाना है। तो अपने घर को, अपने पिता को और नई दुनिया जहाँ जाना है उस दुनिया को याद करो। निरंतर याद एक बाप की हो, हर समय बाबा याद रहे, जिससे अंतमति सोगति हो सके। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे समझते हो, बाहर तो बिल्कुल बेसमझ हैं, बाप को ही नहीं जानते। कहते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। जरूर वह स्वर्ग रचने वाला होगा। जो होकर जाते हैं उनका ही बाबा कहते गायन चलता है। अब तुम जानते हो फिर से स्वर्ग स्थापन हो रहा है। जब स्वर्ग था तो दूसरे कोई नहीं थे, अर्थात कोई दूसरे धर्म वहाँ नहीं थे। अभी सब धर्म है तो फाउंडेशन गायब है। अब वह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था उसकी फिर से स्थापना बाबा आकर कराते हैं। आधा कल्प तक फिर कोई धर्म निकलते नहीं है, एक ही धर्म रहेगा आधा कल्प, सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्वराज्य। यह है तुम्हारा ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार, हेवनली गॉड फादरली बर्थराइट। हम अपने स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, राज्य करने के लिए लायक बन रहे हैं। वही हमको पढ़ाते हैं, लायक बनाते हैं, रोज रोज समझाते हैं, पक्का करने के लिए समझाते हैं। माया तुम्हें याद नहीं करने देती। तुम कितनी भी कोशिश करो बाबा को याद करने की, पर युद्ध चलती है माया से। बाप बैठ रास्ता बताते हैं कि क्या करो। तुम कर्मयोगी भी हो। हाँ, बच्चे आदि तंग करने लगते हैं, रोरव नरक है ना, दुख देने वाली संतान है। वहाँ होते हैं सुखदायी संतान, क्योंकि सुखधाम है। वहाँ कोई चीज दुख देने वाली अर्थात मेलेपन वाली चीज होती ही नहीं। तो इस दुनिया में अब अंत समय है। कैसी कैसी बीमारियां निकलती हैं। पहले कैंसर का नाम भी नहीं सुना था, अब कितनी गंदी गंदी बीमारियां होने लगी हैं। तो बाबा कहते हैं
ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा पर निश्चय बुद्धि होकर अब एक बाप को याद करो। वही स्वर्ग की स्थापना करने आया है। अब घर जाना है तो घर जाने के लिए अपने घर को, अपने पिता परमात्मा को और नई दुनिया को याद करना है। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते, सत्यता की हिम्मत से विश्वास का पात्र बनने वाले बाप व परिवार के स्नेही भाव। सत्यता की हिम्मत से विश्वास का पात्र बनने वाले बाप व परिवार के स्नेही भाव। बाबा आज हम बच्चों को बाप व परिवार के स्नेही बनने के अर्थात विश्वास पात्र बनने की युक्ति बताते। बाबा कहते, सत्यता की हिम्मत से विश्वास पात्र बनो। तो सत्यता अर्थात एक पिता परमात्मा की मैं संतान निराकार आत्मा हूँ। मैं आत्मा परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं आत्मा 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। तो बाबा ने जो हमें यह महिमा हमारी बताई, उस महिमा को हमारे द्वारा स्वरूप में लाकर प्रत्यक्ष करना, सेवा के लिए सदा तत्पर रहना, बाबा की हर श्रीमत को स्वच्छता से, सफाई से, सत्यता से, पवित्रता से फॉलो करना, एक भी अवगुण ना हो। तो बाबा कहते, तुम बच्चे बाप का व परिवार का विश्वास प्राप्त करने लायक बन जाओगे। विश्वास की नाव सत्यता है, दिल और दिमाग की ऑनेस्टी है। तो उनके ऊपर बाप का, परिवार का स्वतः ही दिल से प्यार और विश्वास होता है। अर्थात बाबा कहते भी हैं, सच्चे दिल पर साहेब राजी। जो बच्चे सच्चे दिल होते हैं, सच्ची भावना रखते हैं, बाबा के प्रति तन मन धन समय संकल्प सब कुछ समर्पित करते हैं, बाबा कहते ऐसे बच्चे परिवार के व पिता परमात्मा के प्यार के, विश्वास के अधिकारी बन जाते हैं। विश्वास के कारण फुल अधिकार उनको दे देते हैं। वे स्वतः ही सबके स्नेही बन जाते हैं। इसलिए सत्यता की हिम्मत से विश्वास पात्र बनो। सत्य को सिद्ध नहीं करो, लेकिन सिद्धि स्वरूप बन जाओ कि आपके संकल्प, बोल, कर्म, रहन सहन, दृष्टि, वृत्ति सबसे बाबा प्रत्यक्ष होने लगे, बाबा की श्रीमत प्रत्यक्ष होने लगे। तो ऐसे ही बच्चों को बाबा कहते कि सिद्धि स्वरूप बन जाओ तो तीव्र गति से आगे बढ़ते रहेंगे। आज बाबा हम बच्चों को यही श्रीमत देते कि एक सत बाप का सत संतान बनो, सत्यता से उसके आगे अपनी सब कुछ परिस्थितियों को रखो, सच्चा सच्चा पोता मेल दो। स्लोगन में बाबा कहते, सबसे अधिक धनवान वह है जिसके पास शांति व पवित्रता का खजाना है। सबसे अधिक धनवान वह है जिसके पास शांति व पवित्रता का खजाना है। तो बाबा आता है, हम बच्चों को सर्वप्रथम नॉलेज देता है, तुम एक आत्मा हो, तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, तुम शांत स्वरूप आत्मा शांति के सागर पिता की संतान हो, शांति धाम की रहने वाली हो। और जब हम आत्माएं स्वयं पर निश्चय कर लेते हैं, अपने पिता परमात्मा पर निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, तो बाबा की पहली श्रीमत मिलती है, पवित्र बनो, योगी बनो। तो जब हम पवित्रता को धारण करते हैं, तो पवित्रता ऐसी शक्ति है जो सर्व गुणों को अपनी ओर आकर्षित करती है, सर्व खजानों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो जो बच्चे शांत स्वरूप और पवित्रता की शक्ति को धारण कर लेते हैं, वे सबसे बड़े धनवान स्वतः और सहज बन जाते हैं। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।